पुलिसनामा, संडे स्पेशल और चर्चा। पहले पुलिसनामे पर लेकर चलते हैं आपको। सिटी हलचल का कार्यक्रम पुलिसनामा, और पुलिसनामे का एक ऐसा एपिसोड जो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पुलिस का काम क्या सिर्फ क्राइम को रोकना है? आप इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चोरी, लूटपाट, स्नैचिंग की तो बात आप भी करते रहते हैं, हम भी बात करते रहते हैं। और हमने तो सट्टा किंग और जुआ घरों को लेकर विशेष अभियान चलाया है, कार्यक्रम बनाए हैं और उस पर प्रभावी कार्रवाई भी हुई है। लेकिन क्या कभी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे? जी हां, अगर आप मुझसे कुछ महीने पहले कहते तो मैं कहता कोई कदम नहीं उठाने का। कोई सड़क पर मरता है तो मर जाए, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, परिवार के अलावा, शुभचिंतकों के अलावा। लेकिन अगर डीआईजी कलानिधि नैथानी मेरठ में आते हैं, मेरठ में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं, तो फिर एक आशा की किरण जगमगाती हुई, झिलमिलाती हुई नजर आती है। लेकिन एक एक दिन में 4 से 5 युवाओं की जिंदगी जब सड़क पर खत्म हो जाती है, दुर्घटनाओं में खत्म हो जाती है, और हम सड़क दुर्घटनाओं की खबर पढ़कर अगली खबर पर पहुंच जाते हैं, तो लगता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और हमारी संवेदनाएं कहीं ऐसे अंधेरे कोने में डाल दी गई हैं जो सिर्फ दुर्घटना होने के बाद ही 1 सेकंड के लिए नजर आती हैं और फिर धूमिल हो जाती हैं। मेरठ जोन को डीआईजी कलानिधि नैथानी मिले, जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। अपनी पहली प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने वायदा किया था कि उनकी तरफ से और उनकी पुलिस की टीम की तरफ से प्राथमिकताएं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में रहेंगी, कम करने में रहेंगी। आशा की किरण जाग गई। लेकिन लगता है कि डीआईजी कलानिधि नैथानी द्वारा दुर्घटनाओं को रोकने का जो ब्लूप्रिंट उन्होंने अपनी मीटिंग में डिस्कस किया था, वो पुलिस के अधिकारियों और थाने की डायरी की तारीखों की भीड़ में खो गया है, दब गया है। और इस ताकीद को ये लोग भूल चुके हैं, पुलिस भूल चुकी है, खाकी भूल चुकी है कि सड़क दुर्घटनाओं से उसका कुछ मतलब है। जी हाँ, डीआईजी की इस मुहिम को लेकर लगता है कि उनके जूनियर ही सीरियस नहीं है, उनके टीम के सदस्य ही सीरियस नहीं है। यदि आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आता है तो हम आपको पेट्रोल पंप पर लेकर जाएंगे, या आप खुद पहुंच जाइए किसी भी पेट्रोल पंप पर और खुद खड़े होकर देखिए, बिना हेलमेट के पेट्रोल आराम से लेकर जा रहे हैं ये युवा, ये परिवार वाले, ये स्कूटी वाले, ये मोटरसाइकिल वाले। संबंधित थाना और चौकी इंचार्ज पेट्रोल पंप पर हेलमेट लगाकर पेट्रोल मिलेगा के आदेश की अवहेलना करते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें जो हम लोग रोज देखते हैं, रोज आपके सामने रखते हैं, उन तस्वीरों में आप पुलिस कर्मियों को ठीक पेट्रोल पंप के बाहर कागजों की चेकिंग और चालान काटते हुए तो देख सकते हैं। लेकिन यही पुलिसकर्मी इतनी भी जहमत नहीं उठाते कि वो पेट्रोल पंप पर पहुंचकर अपने डीआईजी के आदेश का, अपने डीएम के आदेश का, पुलिस और प्रशासन के आदेश का एक बार पेट्रोल मालिकों को, पेट्रोल डालने वाले लोगों को और वहां बिना हेलमेट पेट्रोल भरवाने लोगों को याद दिला दे। तो अगर ये लोग याद दिला देते, डीआईजी के आदेश का पालन कर लेते, तो कई घरों के चिराग बुझने से बच जाते। तेज रफ्तार डंपर, कैंटर और डग्गामार बसें लगातार परिवार की खुशियों को कुचलते हुए पुलिस और आरटीओ विभाग की निष्क्रियता बयान करती हुई नजर आएंगी। क्या कहा आपने कि हमने उन लोगों को शामिल नहीं किया जो शराब पीकर चौपहिया वाहन चलाते हैं? जी हाँ, चौपहिया वाहन चला रहे हैं, खुद भी दुर्घटना के कारण अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं और दूसरे की जिंदगी तो इनकी तेज रफ्तार की भेंट चढ़ती ही जाती है। जी आपको याद है किस तरीके से लाल कुर्ती के पास एक कार सरियों के ऊपर दबी हुई नजर आती है, खड़ी हुई नजर आती है। कैसे, जरा सोचिए। क्या पिछले 15 दिनों में आपको किसी पुलिसकर्मी ने रोका है और कहा है कि कार ड्राइव करते हुए सीट बेल्ट लगा लीजिए? आपका उत्तर नो होगा, नो होगा, नो होगा।
बुधवार को, जी हाँ मैं फिर बता रहा हूं, बुधवार को पुलिस को यह जिम्मेदारी उनके आला अधिकारियों ने, प्रशासन ने, लखनऊ ने सौंपी है कि चौपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए बताया जाए। और जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं उस नज़ारे में आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा कि अवेयरनेस के लिए पुलिस रोक रही है कि सीट बेल्ट लगाइए। जी हाँ, एक और एस्पेक्ट है और वो है स्टंट बाजों की तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। प्रेस वार्ता में अपनी पीठ थपथपाने वाले शहर और देहात के बड़े अधिकारी क्या आपको स्टंट बाजों के खिलाफ कहीं पर भी, मेरठ से देहात तक कहीं पर भी मुहिम चलाते हुए नजर आते हैं? जी हाँ, वो तो सिर्फ जब मोबाइल देख रहे होते हैं अपने ऑफिस में, एसी ऑफिस में बैठकर, और उनको कोई वीडियो मिल जाती है जिसमें स्टंटबाज अपनी स्टंटबाजी का हुनर दिखा रहे हैं, तो फिर वो सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन मुहिम चलाते हुए नजर नहीं आएंगे ये लोग आपको। अगर आते हैं तो हमें वीडियो भेजिए कि हाँ पुलिस ने ये मुहिम चलाई थी, हम पुलिस का गुड वर्क आपको जरूर दिखाएंगे। जी हाँ, यहीं पर रुक जाऊं ना, यहां पर नहीं रुकने वाला हूं, क्योंकि अवैध कट को लेकर पुलिस और प्रशासन के स्टेप्स आपको मालूम है, और ये अवैध कट बंद करने का काम सिर्फ 1.5 से 2 महीने चलता है। 1.5 से 2 महीने कब? जब कांवड़ यात्रा चलती है। जी हाँ, लेकिन उसके बाद बाकी के 10 महीने ये अवैध कट मौत का रास्ता बनकर पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाओं को मुंह चिढ़ाते हैं और घरों के चिरागों को बुझा देते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी चीजें इतनी करप्ट है, सही नहीं है। जी हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर चौराहों पर जाओगे तो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का प्रभाव आपको नजर आएगा, क्योंकि इसमें आप सहयोग कर रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं। लेकिन यहां पर भी एक और बड़ी समस्या मुंह फाड़े खड़ी है, वो है डग्गा मार बसें, अवैध ई रिक्शा और उनके स्टैंड। ये बताते हैं कि ये भी कमाई का एक नया रास्ता है, क्योंकि अवैध ई रिक्शा का स्टैंड किन किन लोगों की जेब गर्म कर रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेशनल हाईवे पर तो परतापुर से लेकर सिवाया टोल प्लाजा तक आपको एक बोर्ड भी नजर नहीं आएगा और एक पुलिसकर्मी भी नजर नहीं आएगा जो ड्राइविंग करने वालों की चेकिंग करे। हाँ, उसके बाद जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो ये लोग पहुंचते हैं और जल्दी जल्दी से लाश को समेट कर मॉर्चरी हाउस में भेज देते हैं, और फिर अगर आपने विरोध किया तो आपकी खबर डंडे से लेते हैं। एक रात में 4 घरों के चिराग बुझ चुके हैं, सड़कें ना होकर खूनी सड़कें बन चुकी हैं, क्योंकि अवैध कट, अवैध कैंटर, अवैध डंपर और इन सब चीजों पर चलने वाले और चलाने वाले लोगों का कभी कोई टेस्ट नहीं होता। ना तो शराब पीने का टेस्ट होता है, ना ओवर स्पीडिंग का टेस्ट होता है, ना कोई प्रभावी कार्रवाई होती है। तो फिर सड़कें, खूनी सड़कें क्यों ना बने? जी हाँ, वो अवैध कट क्यों नहीं मौत को दावत दे? जिन अवैध कटों को बंद करना प्रशासन की, स्थानीय प्रशासन की और पुलिस की जिम्मेदारी है। पिछले 15 दिनों के अखबार उठा लीजिए, हर दिन 5 से ज्यादा दुर्घटनाओं में मौत पुलिस की व्यवस्था का पर्दाफाश करती हुई नजर आती है, और घरों को ऐसा दर्द दे जाती है जो जीवन भर के लिए उनको सालता रहता है। जी हाँ, इन दुर्घटनाओं में दादी पोता भी मर सकते हैं, दादा पोती भी मर सकते हैं, पति पत्नी भी मर सकते हैं, और घर के युवा चिराग तो असमय ही बुझ जाते हैं, क्योंकि ना तो माता पिता की हिम्मत है उन्हें रोकने की, उन्हें चेक करने की, और पुलिस का तो हाल हम आपको बता चुके हैं। डीआईजी कलानिधि की दुर्घटना रोकने की जो ब्लूप्रिंट थी, शायद वो पुलिस के पास, पुलिस के थानों में दब कर रह गई है। अगर ये ब्लूप्रिंट जनता के सामने आ जाती या जनता को इससे अवगत कराया जाता तो शायद सूरत हाल में चेंज आता। जी हाँ, यही नहीं रुक रहा हूँ, आरटीओ विभाग, ट्रैफिक पुलिस, स्थानीय प्रशासन, एनजीओ समेत तमाम जिम्मेदार लोग, तमाम जिम्मेदार विभाग केवल सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने में मशगूल है, यातायात का महीना पूरा करने में मशगूल है, कागजों में जागरूकता अभियान पूरे साल चलाने में मशगूल है, लेकिन उसका प्रभाव, उसका असर, उसका सकारात्मक प्रभाव हर दिन, हर घंटे, हर मौत के साथ
एक सवाल खड़ा करके जाता है, क्या ये जो प्रयास है ये काफ़ी हैं? सरकार के प्रयासों को ये दुर्घटनाएं मुंह चिढ़ाती हुई नज़र आ रही हैं, सहमाती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन हम दुर्घटना को सिर्फ एक खबर समझकर, पढ़कर, संवेदनाएं व्यक्त कर कर भूल जाते हैं, सबक नहीं लेते। और पुलिसनामे का अंतिम सेक्शन, सट्टा किंग कौन? सट्टा किंग है अंकित मोतला। सट्टा किंग कौन? प्रदीप जाटव। सट्टा किंग कौन? चुन्नू टुन्नू मुन्नू, कहाँ के? लिसाड़ी गेट थाने के। सट्टा किंग कौन? लाल कुर्ती थाने का वो सफेद पोश जो इसका नाम हम लेते हुए थोड़ा सा अपने आप को चेक कर रहे हैं। सदर थाने का सट्टा किंग कौन? ये सबको मालूम है और शायद इसलिए ये बढ़ रहा है। मैं आपको आज प्रदीप जाटव का फोटो दिखा रहा हूं। प्रदीप जाटव का फोटो देखिए, जिसके सट्टे घर पर दिल्ली गेट थाना पुलिस को काम करना था, लेकिन एसएसपी ने अपनी एसपी क्राइम की टीम के द्वारा काम कराया और ये वहां से रफू चक्कर हो गया और मात्र 72 घंटे के अंदर, 3 से 4 दिनों के अंदर अपनी जमानत कर कर पुलिस की गाइडलाइन पाकर काम को बंद कर कर खूब आराम से बैठा हुआ है प्रदीप जाटव। अंकित मोतला, जिसके खिलाफ ट्रांसपोर्ट नगर में भी केस सामने आया है, उसके खिलाफ डीआईजी कलानिधि नेतानी ने फिर से एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्यों नहीं इसके खिलाफ अभी तक काम हुआ, क्यों नहीं चार्जशीट बनी, क्यों नहीं इसकी जमानत की प्रक्रिया पर विरोध दर्ज कराया गया। पुलिस का गुड वर्क है, पुलिसनामे में जगह पाएगा, लेकिन सट्टा किंग हाइबरनेशन पीरियड में। आपको हाइबरनेशन पीरियड का मतलब नहीं समझ में आया? मैं बता देता हूं। छुप गए, जैसे सांप ना सर्दी में छुप जाता है और गर्मी में अपनी फेवरेबल कंडीशन पाकर फिर निकलता है, फिर लोगों को डसता है, ऐसे ही ये सट्टा और जुआ खिलाने वाले लोग अभी हाइबरनेशन पीरियड में, क्योंकि डीआईजी कलानिधि नेतानी और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा इनके लिए अभी फेवरेबल नहीं हुए। इन दोनों अधिकारियों का काम करने का तरीका यही है कि जनता को सट्टे और जुए से बचाया जाए।